है महिमा पांडे। जैसा कि हम बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय जो है परप्रांतीय मुद्दा जोरों पर है और राष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बार फिर से जो है इस समय हिंदी भाषियों को टारगेट करे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एनसीपी पार्टी के महाराष्ट्र महासचिव जो है पारसनाथ तिवारी जी, हिंदी भाषी सेल के जो है ये महाराष्ट्र प्रभारी भी हैं। सर क्या कहेंगे, जो एक बार पूनम मुद्दा जो है इस समय अब देखे गरमा रहा है, मन से एक प्रकार से फिर लोगों को टारगेट करे हिंदी भाषियों को, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए कोई मुद्दा नहीं है। ये माननीय राज ठाकरे के हताशा का परिचायक है। क्योंकि लेबर मजदूरों को मार करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? यदि उनको उनको अगर मराठी चालू ही करवाना है तो संस्थान मालिकों से बात करना चाहिए। जरा संस्थान मालिकों को मारपीट करें कि वो जिसको मराठी आती वो उनको लेबर रखे, जिनको मराठी नहीं आती उनको काम पर ही नहीं रखे। ऑटोमेटिक ये लोग समझे। लेकिन राज ठाकरे का जो हताशापूर्ण ये है ना, हालांकि बहुत सुलझे हुए लीडर रखते हो और अच्छे काम भी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया। वो बीजेपी और शिंदे गुट के शिवसेना के जो है झल्लाए हुए हैं, उनके लड़के को हरा दिया गया। उसी हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं और जो कि गलत है। मैं तो बार बार मैं अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी भाषियों को अपील करता हूं कि आप मराठी सीखो। मराठी सीखने से क्या होगा, हर हिंदी भाषी को द्विभाषा का ज्ञान होगा और मराठी भाषियों में प्रेम भाव बढ़ेगा। इससे जो है हम तो खुद ही सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उनको। लेकिन जिस ढंग से इनका व्यवहार है ये बड़ा ताज्जुब वाली बात है। इससे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है और खास करके वो ज्यादातर हिंदू उत्तर भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो छोटे गरीब मजदूर वर्ग के हैं। उनका तो हमारे ख्याल से आधे लोगों का तो वोटर आईडी भी नहीं है। उनको मार करके वो क्या साबित करना चाहते हैं यही नहीं समझ में आता। देखा जाए तो अभी जो है तकरीबन 16 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने को है, तो क्या नहीं लगता है कि चुनाव को देखते हुए स्टंटबाजी है? नहीं, चुनाव तो हर बार स्टंटबाजी करते हैं। देखिए जिस हिसाब से वो विधानसभा में मुंह खाए हुए हैं, वो अपना खींच निकाल रहे हैं। और ये आपको बता दूं कि हमारा उत्तर भारतीय समाज जो है, अब अधिकांश बच्चे जो यहाँ से पढ़ लिख के तैयार हो रहे हैं, जो अफसर हैं, जो और अच्छे पदों पर हैं, वो मराठी बोलते ही हैं, मराठी सीखते ही हैं, मराठी में बात करते हैं। कि मैं अभी देवेंद्र फडणवीस जी से मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या आप राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं के गुंडागिरी से सहमत हैं? लेकिन रोकना चाहेंगे सर, सत्ता में तो आप भी हैं, उनके सहयोगी पार्टी है, आपके जो है मुखिया इस समय उप मुख्यमंत्री है, तो उनसे निवेदन करने की अपेक्षा आप लोग भी तो उसमें आइए। मैं बोल रहा हूँ गृह मंत्रालय उनके पास है। मैं पार्टी फोरम पे, पार्टी की जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन मैं मुद्दा उठाऊंगा ना, उसके साथ ही मैं दोनों उप मुख्यमंत्री से मिलूंगा। और मैं ये पहचान चाहता हूँ कि क्या देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके पास ये अपना जो अघाड़ी जो तीनों दल की सरकार है और 90% उत्तर भारतीयों का झुकाव है, तो क्या वे राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं के गुंडागिरी से सहमत हैं? यदि सहमत नहीं है तो कितने लोगों को उन्होंने एफआईआर दाखिल किया या गुनाह दर्ज किया? कम से कम मालूम तो पड़े, हमारे उत्तर भारतीय समाज भी तो समझे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है जो है कि अगर आग्रह करके मराठी बुलाई जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर मारपीट करके करेंगे तो हम कार्रवाई करें, कानून हाथ में लेंगे तो कार्रवाई करें। लेकिन आपके पार्टी के नेताओं का ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया। नहीं, देखिए ये तो बचने का तरीका है, ये बचने का तरीका है। और खास करके अभी तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, बीमारी से भी डिस्टर्ब था, हाथ नहीं उठ रहा था, मैं निकल नहीं पा रहा था। मैं हिंदी भाषी नेताओं से भी अभी इसके विषय पे चर्चा करूंगा, मिलूंगा और हिंदी भाषी समाज के लोगों से भी मिलूंगा और जल्द ही फिर से अपील करूंगा और लोगों से अपील करूंगा कि वो मराठी सीखें। मराठी सीखें। किस प्रकार से सीखेंगे? क्या आप लोग उसके लिए कोई अभियान चलाएंगे या सिखाने का कोई? चूंकि आप हिंदी भाषी नेता बनते हैं, जो है हिंदी भाषियों के लीडरशिप करते हैं आप लोग, लेकिन किस प्रकार से उनको सिखाएंगे? देखिए थोड़ा हिंदी भाषियों में भी कमी है। मैं बड़ा खुली बात करता हूं कि जब कोई हिंदी भाषी लीडर चुनाव में खड़ा होता है तो ये लोग उसकी जमानत जब्त करा देते हैं। उसका उदाहरण है कि हिंदी भाषी बहुल क्षेत्रों में मराठी चुन करके आते हैं। यदि मराठी के ऊपर प्रेम नहीं होता तो मराठी चुन के आते क्या? राज ठाकरे ने कभी उनको शाबाशी दिया क्या? आप हमको बताइए।
चाहे वो एक नाथ शिंदे का एरिया हो, चाहे जो है अपना प्रताप सरनाइक का एरिया हो, चाहे वो उत्तर मुंबई का एरिया हो, हर जगह पर जो है हिंदी भाषी बहुत इलाके में मराठी भाषी चुन करके आते हैं, तो वो हिंदी भाषी तो ये नहीं देखते। कभी राज ठाकरे को इससे भी सबक लेना चाहिए कि मैं एक शब्द कहूंगा राज ठाकरे के लिए, चंपा तोहि में 3 गुण, रूप रंग अवबास, तोहि में अवगुण कौन है भ्रमर न आवे पास। राज ठाकरे आज मंथन करें कि परप्रांतियों को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। जब जब उनको पसंद करने चलते हैं तब वो बिच्छू के सरी का डंस मार देते हैं। लेकिन जब हिंदी भाषियों को टारगेट करते हैं तो आप लोग आगे क्यों नहीं आकर के विरोध क्यों नहीं जताते हैं? हमारा एक वर्ग ऐसा है कि वो कमाने खाने वाला वर्ग है, वो मजदूर वर्ग है। जो स्वाभिमानी वर्ग है वो मराठी बोलता, फराटे से बोलता है, और मराठी रोजगार कर रहा है, बिना मराठी के रोजगार चलेगा नहीं। तो ये जो है ना, जो लेबर वर्ग है, उनको आप क्या करोगे? अच्छा ये बताइए, आप लोग लीडरशिप करते हैं, आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्या मराठी में पढ़ते हैं, या जो है जो इस प्रकार से भाषा का जो है लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो कम से कम बंद कर दीजिए इंग्लिश, हिंदी बंद कर दीजिए, फिर मराठी पढ़ाइए। मराठी कंपलसरी है, मराठी कंपलसरी है। और मराठी जो है बोलना, जब तक महाराष्ट्र में मराठी बोलोगे नहीं तो मराठियों का दिल कैसे जीतोगे? तो इसलिए मराठी तो मैं जल्दी अभियान शुरू करने वाला हूँ। नेताओं के बच्चे क्यों मराठी नहीं पढ़ते, क्यों इंग्लिश पढ़ते? कौन बोला आपको नहीं पढ़ते? तमाम नेताओं के हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। लड़का बताइए तो मराठी में नहीं बात करता हो और मराठी नहीं आती हो उसको, एक भी लीडर की बात बताइए हमको। नहीं, मराठी तो आती है, लेकिन इंग्लिश बड़े इंग्लिश मीडियम पढ़ते, बड़े इंग्लिश मराठी मीडियमों के भी बच्चे पढ़ते हैं, जो मराठी की वकालत करते हैं उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। तो आप वो बात छोड़ दीजिए, वो एक वर्ग अलग है, धनवानों का वर्ग, गरीबों का वर्ग अलग है। और राज ठाकरे जी जो है ना, वो केवल गरीबों को टारगेट कर रहे हैं, धनवानों के पास नहीं जा रहे हैं। जिस दिन धनवानों के पास जाएंगे उस दिन उनको बराबर सबक मिल जाएगा। आपका क्या कहना का मतलब ये है कि जो है कि जो गरीबों को सताना छोड़िए, जो मजदूर उनको न सताएं, जो संस्थान चलाते हैं उनसे बात करें ना, कि जिसको मराठी नहीं आती उसको काम पे मत रखिए, ऑटोमेटिक वो सीखेंगे। जैसे मैं हिंदी भाषियों से भी निवेदन करूंगा, आप कंप्यूटर सीखते हो ना, आप हर चीज सीखते हो ना, आप मोबाइल सीखते हो ना, उसी तरह से आप मराठी भी सीखो, मराठी कम से कम बोलचाल करो। इस विषय पर आप कब जो है आगे आकर के हिंदी भाषियों की मदद के लिए कुछ ऐसे मराठी संस्थान चलाइए या मराठी सीखने का एक अभियान चलाए, ऐसा किस प्रकार से क्या आप लोगों के जहन में है ऐसा कुछ? जल्दी अब करेंगे। अभी ये देखिए आगे कहां तक जाते हैं इसका, और कहां क्या हो। ये अपने राजनीतिक जो इनकी क्षमता थी ना, उसको भी खत्म कर रहे हैं। लगातार जो है देखा जाए तो परप्रांतीय हिंदी भाषियों पर लगातार उन पर प्रहार किया जा रहा है। एक बार अब देखना यह है कि ऐसे में महाराष्ट्र में इसमें बीजेपी की सरकार है, उत्तर भारतीय या हिंदी भाषियों या परप्रांतियों का किस प्रकार से सुरक्षा दे पाएगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, थाने महाराष्ट्र। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।